श्रीमद् भागवत कथा सत्संग के चतुर्थ दिवस में उपस्थित आप सभी आदरणीय सज्जन वृंद, भक्तिमयी आदरणीय हमारी मातृशक्ति मानससार की इन पंक्तियों के साथ मैं सबका नमन करता हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जो रिजुक पानी। मैं आप सबको स्तवन करते हुए कथा को आगे गति दे रहा हूँ। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए, उसमें अमृत भी मिला। उपनिषदकार कहता है कि वो जो अमृत मिला वो वारि का मंथन था, वो जल का मंथन था जिससे अमृत कलश मिला। जो कथा होती है उसमें विचार का मंथन होता है और उस विचार मंथन से जो अमृत प्राप्त होता है वो उस वारि के मंथन से अधिक श्रेष्ठ होता है। श्रीमद् भागवत कह रही है कि यस्यात्म बुद्धि पूर्ण के त्रिधातु के स्वधी कलत्रादिषु भौमयुज्यधि। यस्यात्म बुद्धि पूर्ण पे त्रिधातु के स्वधी कलत्रादिषु भौमयुज्यधि। यस्तीर्थ बुद्धि सलिलेन कहर्चित् जनेषु भिज्येषु स एव गोखरः। यस्य आत्म बुद्धि गुण के त्रिधातु के, जो व्यक्ति 3 धातुओं से सत रज और तम से बने हुए शरीर में आत्म बुद्धि रखता है और जो कथामृत को छोड़ करके सलिलामृत में की ओर प्रवृत्त होता है, भागवतकार कहता है जनेषु भिज्येषु स एव गोखरः। भिज्ञ लोगों के बीच में वो गोखर के समान है। गोस्वामी जी भी मानस के अंतिम सोपान जो 7वां सोपान है तो उसके उत्तरकांड में लिखते हैं मुदिता मथे विचार मथानी दम आधार रजु सत्य सुवानी। तब पुनि काढ़ी ले नवनीता विमल विराग ज्ञान सुपुनीता। तो जो विचार का मंथन होता है उससे जो अमृत मिलता है वो वारि के जो मंथन से अमृत मिला उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। श्रीमद् भागवत में जब भगवान शुकदेव अमल तरंगा भुवन पावनी गंगा के पास राजर्षि परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का पान कराने पहुंचे तो देवता लोग अमृत कलश लेकर के आ गए और कहा कि ये राजा मृत्यु के भय से आया हुआ है, ये अमृत जो है प्रपीयताम राजा, इसको पीने के लिए दे दीजिए और एवं विनिमय हो जाता है और इसमें एक्सचेंज कर लीजिए। जो कथामृत है वो हमको दे दीजिए और वो जो समुद्र मंथन से जो अमृत ले लीजिए। ऐसा क्योंकि देवता लोग जो होते हैं स्वकार्य कुशला, अपने कार्य में बड़े कुशल होते हैं। तो जब भगवान शुकदेव के समक्ष उन्होंने कहा सुधा राजा प्रपीयताम, कि राजा को अमृत दे दीजिए और ये अमर हो जाएगा और कथामृत मुझको दे दीजिए, तो सुखदेव जी ने देवताओं की स्वार्थ दृष्टि देखी। भगवान सुखदेव ने कहा कि अगर कथा श्रवण करना होता तो देवता यहीं पर बैठ कर श्रवण करते, लेकिन वो कहते हैं इन मरण धर्मा मनुष्यों के बीच में बैठ करके कथा का श्रवण नहीं करेंगे। तो भगवान शुकदेव कहते हैं न ददो कथामृतम, मैं तुमको कथामृत भी नहीं दूंगा, अपना अमृत कलश ले जाइए। तो रिक्त पाणी गक्षे राजानम देवताम गुरु, कि रिक्त पाणी नहीं आना चाहिए, इसलिए देवता अमृत कलश ले करके आए थे और सुखदेव जी ने अमृत का भी उपेक्षा कर दी। अब यहाँ पर यह विचार करने योग्य है कि जो समुद्र से अमृत मिला उससे जो सत्संग से जो और कथा के माध्यम से जो अमृत मिल रहा है, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? देवता श्रेष्ठ हैं कि मनुष्य श्रेष्ठ हैं? यह भी विचार करने लायक चीज है। गोस्वामी जी लिखते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, शास्त्र कहता है नरतोम दुर्लभम लोके,
कि इस संसार में मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ, ये देवताओं के लिए भी बड़ा दुर्लभ है। आप देखिए, आप देवताओं को जब भोग लगाते हैं और अच्छे से अच्छा पदार्थ उनको देते हैं, मीठे का भोग लगाते हैं, खीर लगाते हैं, मिष्ठान का भोग लगाते हैं, लेकिन देवा वह गंध ग्राहिना, वो केवल गंध ही तो ग्रहण करते हैं। वो उस भोग को जो हम लोग प्राप्त करते हैं वो देवता नहीं प्राप्त कर पाते। देवताओं के पास आप देखिए केवल अमृत है, और अमृत का जो स्वाद है शास्त्रकार कहता है वो मीठा है। उनको अगर कोई नमकीन चीज खानी हुई या तिक्त चीज खानी हुई, कासाई चीज खानी हुई, तो उनके पास नहीं है। हम लोग उसका सब उपभोग करते, षड्रस 6 प्रकार के रसों का उपभोग हम लोग करते हैं। आप देखिए कि देवताओं के पास कोई पीतांबर है, कोई नीलांबर है। देवियां बैठी हुई हैं, जब अभी माता सरस्वती की वंदना कर रहे थे तो वो श्वेतांबर है। लेकिन हम लोगों के पास कितने प्रकार के अंबर हैं, कितने रंग हम लोग पहनते हैं। उनके पास, किसी के पास एक वाहन है, चूहा है, किसी के पास गरुड़ है, किसी के पास हाथी है, घोड़ा। हम लोग कितने वाहन हमारे पास है, रोज बदलते रहते हैं। तो मनुष्य श्रेष्ठ है कि देवता श्रेष्ठ है, अगर लौकिक दृष्टि से भी विचार करें। और महाभारत वो उद्घोष करता है, नहीं मांसात श्रेष्ठ कर्म किंचित। महाभारत कहता है मनुष्य से श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। इसीलिए गोस्वामी जी रामचरितमानस में देवत्व को नहीं प्राप्त होना चाहते। वो कहते हैं बार बार इस वसुधा में हमारा जन्म हो। और भगवान सुखदेव भी कहते हैं कि न ददो कथामृतम, मैं तुमको कथामृत नहीं दूंगा। राम भगत अब अमी अघाहू, इन्हों सुलभ सुधा वसुधा हूं। इस वसुधा में ही मैं सुलभ करूंगा। जब देवताओं को अमृत नहीं मिला तो वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सृष्टि के उत्पादक हैं, और सुखदेव जी की वंश परंपरा और गुरु शिष्य परंपरा में भी आती। ब्रह्मा जी क्योंकि आदि पुरुष हैं, नारायण ने ब्रह्मा को ही सृष्टि के उत्पादन के लिए कहा। कल कथा हुई, उसकी किताब के माध्यम से उन्होंने इस सृष्टि की संरचना की, और अपने संकल्प से इस सृष्टि में, इस मानवीय सृष्टि की संरचना की। तो ब्रह्मा जी जो है, शास्त्र कहता है कि वंशो द्विधा, वंश 2 प्रकार का होता है। जन्मना विद्या च, एक जन्म से वंश होता है और दूसरा विद्या से वंश होता है। 2 प्रकार का वंश होता है। प्रायः हम लोग जो जन्म से होता है उसे ही वंश कहते हैं, लेकिन व्याकरण शास्त्र कहता है वंशो द्विधा, 2 प्रकार का वंश होता है। अब ब्रह्मा जी जो थे, उनके पुत्र थे वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र थे शक्ति, शक्ति के पुत्र थे पराशर, पराशर के पुत्र थे व्यास, और व्यास के पुत्र थे भगवान सुखदेव। ये वंश परंपरा है। इस परंपरा को रक्त परंपरा कहते हैं। दूसरी परंपरा जो विद्याच है, उसमें ब्रह्मा के शिष्य हैं नारद, नारद के शिष्य हैं महर्षि वेदव्यास, व्यास जी के शिष्य हैं सुखदेव, और सुखदेव के शिष्य हैं उग्रश्रवा सूत जी। ये नाद परंपरा है। तो ये दोनों परंपराओं से ब्रह्मा जी जो हैं वो भगवान सुखदेव के अभिभावक हुए। तो देवता लोग उनके पास गए, कहने लगे कि वो कथामृत नहीं दे रहे हैं, क्या किया जाए, इसका क्या उपाय है। ब्रह्मा जी ने उनको सांत्वना दी, कहा अभी शांत रहिए, अभी देखिए कि इस कथामृत का प्रभाव क्या। तो श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी कहते हैं सप्ताह बीतने दो तो राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष पूरा धाता विस्मिता। राजा को मोक्ष पाते हुए देख करके ब्रह्मा भी विस्मित हो गए। इस कथामृत के द्वारा राजर्षि परीक्षित को, ये तो बाद में उनके मृत शरीर को सर्प ने डसा, उसके पूर्व ही वो ब्रह्मलोक को प्राप्त हो गए थे। तो पूरा धाता विस्मिता, ब्रह्मा भी जिसको विस्मित हो जाए, ऐसा ये कथामृत है। आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि श्रीमद् भागवत जो भगवान कृष्ण का साक्षात वांगमयी मूर्ति है, विग्रह है, इसकी कथा का हम लोग रसपान कर रहे हैं।